नमस्कार। बहुत पहले एक डायलॉग हिट हुआ था, हमारा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टॉमी। कुछ ऐसा ही है दुनिया के धन कुबेरों में शुमार एलन मस्क की शख्सियत और उनकी हरकतें। इस समय ईवीएम हैक के मुद्दे पर उनका एक्स सुर्खियां बटोर रहा है और सबसे ज़्यादा समर्थन उन्हें हमारे भारत से मिल रहा है। ईवीएम का मुद्दा गर्म होने का असर भी दिखने लगा है। दूसरी ओर भारतीय निर्वाचन आयोग का दावा है कि ऐसा संभव नहीं है। दरअसल इस मुद्दे को तब ज़्यादा हवा मिली जब महाराष्ट्र में मुंबई उत्तर पश्चिमी सीट से शिवसेना शिंदे के प्रत्याशी रवींद्र वायकर रिकाउंटिंग में जीत गए। इससे पहले वह एक वोट से शिवसेना उद्धव के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर से हार रहे थे, लेकिन रिकाउंटिंग में पासा पलट गया और रिजल्ट बदल गया। अब ट्रैक पर फिर लौटते हैं। मस्क की ओर से ईवीएम मुद्दे पर किए गए पोस्ट को कांग्रेस समेत कुछ अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने तत्काल लपक लिया और ईवीएम के खिलाफ आरोपों की बरसात की शुरुआत हो गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ईवीएम को ब्लैक बॉक्स करार दिया। वहीं दूसरे लड़के समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने का फिर से राग अलापा। मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट के परिणाम ने इस मुद्दे को और हवा दी। नतीजा, ईवीएम फिर से चर्चा में आ गई। मस्क के बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि यह विचार अमेरिका आदि पर लागू हो सकता है, जहां इंटरनेट से जुड़ी ईवीएम बनाने के लिए कंप्यूटर प्लेटफॉर्म का प्रयोग होता है। भारतीय ईवीएम नेटवर्क से बिल्कुल अलग है। इसमें कोई कनेक्टिविटी ब्लूटूथ या वाईफाई नहीं है, यानी इसकी हैकिंग संभव ही नहीं है। सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन जो नकारात्मक है वे महज बकलोल लगते हैं। थोड़ा पीछे लौटते हैं तो पहले एलन मस्क के कारनामों की चर्चा करते हैं। वह दुनिया के धन कुबेर हैं और पिछले दिनों ट्विटर को हजम करने के बाद अपने एक्स के साथ सोशल मीडिया की दुनिया के बड़े प्लेटफॉर्म को अपनी मुट्ठी में कर चुके हैं। कहते हैं पैसा बोलता है, यह सच है और इसे उन्होंने साबित भी कर दिया है। आप कहेंगे कैसे? तो इस सवाल का एक सरल सा जवाब है ट्विटर का एक्स में बदल जाना। टेस्ला के भी मालिक मस्क ने अपनी अमीरियत दिखाते हुए माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के नाम, लोगो, सीईओ आदि को एक झटके में बदल डाला था। ट्विटर वाली चिड़िया बोले तो लैरी टी बर्ड की चहचहाहट को भूलकर कस्टमर एक्स में खो चुके हैं। अंग्रेजी और गणित का एक्स अब सोशल मीडिया की दुनिया में छा चुका है और ट्विटर का ट्वीट भूला जा चुका है। अब लोग एक्स करते हैं, जो एक्स हो या ना हो वे भी। वर्ष 2023 में ट्विटर की काया पलट हो गई थी। फरवरी में एलन मस्क ने ट्विटर के नए सीईओ का ऐलान किया। ट्विटर में लिखा, ट्विटर को नया सीईओ मिल गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये नया सीईओ कोई इंसान नहीं बल्कि पोस्ट में उनका पालतू कुत्ता फ्लोस्की नज़र आया था। उसके लिए उन्होंने कहा था कि फ्लोस्की दूसरे आदमी से बेहतर है। यह दूसरा आदमी कौन है, इस पर इसलिए चर्चा नहीं क्योंकि यह हमारी मर्यादा का उल्लंघन होगा। यहाँ सबसे मज़ेदार बात यह है कि सीईओ जैसे महत्वपूर्ण पोस्ट के लिए मस्क का इतना भद्दा मजाक चर्चा में जरूर आया, पर किसी बड़ी शख्सियत ने इस कदम पर विरोध नहीं दर्ज कराया था। सबसे गंभीर बात यह है कि दुनिया में किसी भी कंपनी का सीईओ किसी कुत्ते को नहीं बनाया जा सकता, लेकिन यदि मस्क की बात को मजाक में भी लिया जाए तो क्या यह सामाजिक पहलू के दृष्टिकोण से उचित थी? अब यह सवाल दोनों लड़के यानी राहुल गांधी और अखिलेश से भी पूछा जाना चाहिए कि इस विषय पर आपकी क्या राय है। क्या मस्क से आपकी राय मिलती है? और यदि हाँ तो गुस्ताखी माफ। आप अपने किस जिले में किस कुत्ते को अध्यक्ष बनवाना चाहेंगे और उसका क्या नाम होगा? हम फिर से क्षमा चाहते हैं इस गुस्ताखी के लिए, लेकिन बाहरी मुल्क का कोई भी व्यक्ति हमारे मसले पर अपनी राय रखता है तो पहले उस शख्स की हैसियत का अंदाज़ा उसकी संपत्ति से नहीं उसके किरदार से लगाना चाहिए। मस्क खुद दूध के धुले नहीं है। उन्होंने अक्टूबर 2022 में विवादास्पद रूप से ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदा था। इसके बाद मस्क को घाटा भी झेलना पड़ा। उन पर केटामाइन का उपयोग करने का भी आरोप है। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गूगल के को फाउंडर सर्गेई ब्रिन ने अपनी पत्नी निकोल सहनान को तलाक देने का फैसला एलन मस्क की वजह से ही लिया था। उन पर उनकी 8 पूर्व महिला कर्मियों ने यौन उत्पीड़न और सत्तापूर्ण व्यवहार जैसे गंभीर आरोप भी लगाए थे। 2018 के एक ट्वीट में मस्क ने लिखा था कि उन्होंने कंपनी को $420 प्रति शेयर पर निजी बनाने के लिए फंडिंग सिक्योर्ड कर ली है। जब ये पता चला इस पोस्ट के समय मस्क ने आवश्यक वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की थी तो शेयर धारकों ने उन पर मुकदमा दायर कर दिया था। उन पर लिंग भेद के भी आरोप लग चुके हैं। कई अन्य मामलों में भी मस्क विवादित रहे हैं।
इससे साफ है कि वह सुर्खियां बटोरना जानते हैं। और हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत है, आन गांव का जोगी सिद्ध। कुछ इसी तरह हमारे यहाँ के कथित बुद्धिजीवी ऐसे जोगियों के पीछे चल पड़ते हैं और देश की फजीहत करवाते हैं, जबकि वह यह भूल जाते हैं कि ईवीएम की वजह से ही उन्हें इस लोकसभा चुनाव में पिछली हारों के मुकाबले में ज़बरदस्त सफलता मिली और इसके बावजूद वह ईवीएम को ही दोषी ठहराने लगे हैं। और पहाड़ खोदने के बाद चूहा यह कि मस्क का ट्वीट भारत के लिए नहीं, प्यूर्टो के इलेक्शन के संबंध में था। इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताएं। भारत का सबसे बड़ा विचार एक से एक भारत और दुनिया का सबसे बड़ा विचार वसुधैव कुटुंबकम। धन्यवाद।